अस्सलाम वालेकुम। जब यकीन का दामन मजबूती से थामोगे तभी तो मौजों को सामने लाया जाएगा। जब रास्ते नज़रों से उजल हो जाया करते हैं तभी तो मौजे हो जाया करते हैं। यकीन से आगे, गुमान से बाहर, बार बार दिल में एक ही दुआ का ख्याल इत्फाक थोड़ी हो सकता है। नामुमकिन के रास्ते नज़र आने के बावजूद दिल में एक मुमकिन की आस, भला इत्फाक थोड़ी हो सकता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं सुन लेता है जिसे न दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौजज़ा है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो भी एक मौजज़ा है। और पता है, तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मौजज़े की सूरत में सुनेगा और तुम हैरान रह जाओगे। तहज्जुद इश्क है, तहज्जुद सुकून है, तहज्जुद मकबूलियत की राह है, तहज्जुद मौजों की राह है। तहज्जुद तो रब से इश्क का सबूत है। तहज्जुद के लिए बुलावा फर्ज से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। तहज्जुद तक आना रब से इश्क का सबूत है और इस इश्क के लिए वो रब खुद तुम्हें चुनता है और जिसे चुन लेता है उसे मुकम्मल कर देता है। जब तुम दर दर की ठोकर खाकर दुनिया से बेबस हो जाते हो तब वो रब तुम्हें तहज्जुद की राह दिखाता है। जब तुम सुकून की तलाश में दर दर भटकते रहते हो तब वो रब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लुटाने के लिए तहज्जुद की राह दिखाता है। जब मकबूलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक राह होती है तहज्जुद, जहाँ मकबूलियत लाजमी होती है। दुआ की कबूलियत का वक्त अल्लाह जानता है, हमें बस उससे यकीन के साथ मांगना है। मुमकिन नामुमकिन की सोच को दिल से निकाल देना है। हमें बस उस कुन का इंतज़ार करना है। अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ कबूल होने में ज़रा देर कर रहा है वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारे जवाब का जवाब नहीं दे रहा वो तुम्हें आज़मा रहा है। इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़ना। वो देर कर रहा है, तुम सब्र भी तो कर सकते हो ना। वो फ़ौरन नहीं सुन रहा, तुम इंतज़ार भी तो कर सकते हो ना। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया तो मायूस होने के बजाय दुआ का वक्त बढ़ा सकते हो। कभी सोचा है अल्लाह ने दुआ बनाई ही क्यों? जिसे नामुमकिन समझ रहे उसे मुमकिन बनाने के लिए।